नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के बाब में सब लिबास के मुतालिक सबक नंबर 3, रेशम का लिबास और जदीद साइंस। रेशम मर्दों के लिए हराम है। तिबी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो उसका मिजाज गरम माइल बखुश्क है। रेशम का कीड़ा शहतूत के दरख्त पर ज़्यादा होता है और उसकी तारों का मजमुआ अबरेशम कहलाता है, और इस अबरेशम के खौल के अंदर कीड़ा होता है जो बुनते बुनते आखिरकार खुद मर जाता है। रेशम और जदीद साइंस, सिल्क एंड मॉडर्न साइंस। किंग एडवर्ड शशु का तज़किरा डॉक्टर ब्राउन ने किया है कि वो रेशम का लिबास पहनता था। दरअसल एक दफ़ा उसे जिस्म में सख्त तपिश और बेचैनी महसूस हुई और उसकी तबीयत गुस्से की तरफ ज़्यादा माइल हुई। हालांकि उससे कब्ल उसकी ये कैफियत नहीं थी। उसने मुआलिजीन से मशवरा किया। मुआलिजीन ने दवाएं दी, कुछ बैरूनी लगाने की दवाएं भी दी, लेकिन इफाका न हुआ। वो हमेशा रेशम का लिबास ज़ेबतन करता था। एक दफ़ा उसने रेशम का लिबास उतारा तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसने दूसरा लिबास 2 दिन पहना तो मर्ज़ में काफ़ी इफाका महसूस हुआ। अब उसने कुछ अरसे के लिए रेशमी लिबास छोड़ा तो मर्ज़ दूर हो गया। वो समझ गया कि मर्ज़ दरअसल इसी लिबास की वजह से है। औरतों का टखनों के नीचे शलवार लटकाने का हुक्म। औरतों को टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने का हुक्म फरमाया। ताहिर मुनीर साहब का तज़किरा पहले गुजर चुका है। ये भी उस बाब का हिस्सा है कि औरतों को शरीयत में शलवार कदमों की पुश्त तक लटकाने का हुक्म है। ताहिर मुनीर साहब के मुताबिक वहाँ में इस सेंटर के मुताल्लिकीन से मिला तो उन्होंने अजीब व गरीब इंकिशाफात किए। उनका कहना है कि औरतें अगर खुले पाँचों वाली शलवार या टखनों के ऊपर शलवार लटकाएंगी तो उनके अंदर निस्वानी हार्मोनीज़ की कमी या ज़्यादती हो जाएगी। इसकी वजह से वो अंदरूनी वरम, विजनल इन्फॉर्मेशन, कमर के दर्द, बैकेच, आसावी कमज़ोरी और खिंचाव का मुस्तकिल शिकार रहेंगी। ताहिर साहब फरमाने लगे, जब मैंने ये कैफियत खानादार औरतों में देखी, यानी घर की औरतों में देखी, तो वाकई जिन्होंने सुन्नत से एराज़ किया, यानी सुन्नत को छोड़ दिया था, उनकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। कॉलर और जदीद साइंस। कॉलर का इस्तेमाल मुहलिक ख़तरात का पेश खेमा है। इस्लामी लिबास में कॉलर नापसंद किया गया है। इसमें शक नहीं कि तहज़ीब जदीद बाज़ खूबियों के हामिल व सरमायादार तो ज़रूर है, लेकिन उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके अयूब उसके मुहासिन से ज़्यादा और कहीं ज़्यादा है। फिर क्या बदबख्ती है कि मुसलमान इन खूबियों को इख्तियार करने से तो पहलूतही और किनारा कशी से काम लेते हैं, लेकिन तहज़ीब जदीद की तमाम बुराइयाँ, ख़राबियाँ, अयूब और तमाम नक़ाइज़ उनके अंदर घर कर जाते हैं। मुसलमान के हालात पर एक सरसरी नज़र डालिए तो हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया खुली हुई रोशन हो सकती है कि इस वक्त मुसलमान तफरी परस्ती के रंग में डूबा हुआ है। फैशन परस्ती की वबा आम हो रही है। पुराने तौर तरीके रुखसत हो रहे हैं और उनकी जगह नई बातें ले रही हैं, और ख़ास तौर पर मुसलमान का तालीम याफ्ता तबका तो इन बातों में पेश है। एक लिबास को ही लीजिए तो उसमें भी 100 तरह के फ़ैशन निकाल लिए गए हैं। अगर अहादीस व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए तो ये बात वाज़ेह है कि सुन्नत के मुताबिक जहाँ दीनी फ़वाइद व महासिन है, वहाँ दुनियावी फ़वाइद भी कसीर तादाद में हैं। सुन्नत के मुताबिक लिबास में कॉलर का इस्तेमाल ममनू है, लेकिन जदीद तहज़ीब ने कॉलर और टाई का इस्तेमाल करके अपने आप को तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि कॉलर या टाई की बंदिश से मंदरजे नीचे लिखी हुई बीमारियों के वुकू पजीर होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। गर्दन में अगली तरफ का उभार जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों की तामीर व तरक्की में हिस्सा लेता है। इसी उभार की वजह से आदमी का कद और नशोनुमा मुतासिर होते हैं। तंग कॉलर में गर्दन आसानी से इधर उधर हरकत नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये उभार पे रगड़ पहुँचती है, गर्दन के आगे के उभार पर रगड़ पहुँचती है और जिसमें इंसानी बेशुमार नुकसानों में मुब्तला हो जाता है। दिमाग के तग़ज़िये में कमी। हमारे दिल से खून दिमाग या दिमागी शरियानियों के ज़रिए, शरियानियाँ उनको कहते हैं जो बारीक नसें होती है जिसके अंदर साफ़ खून दौड़ता है,
ज़रिए सप्लाई होता है। जब कॉलर की बंदिश शरियानियों पर पड़ती है तो उससे दिमाग को खून की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से दिमाग की कमज़ोरी, ज़ौफ़े बसारत यानी कम दिखना, बेख्वाबी यानी नींद ना आना, बालों का गिरना और गंजापन हो जाता है। हत्ता के बाज़ हालात में शरियानियों के मुसलसल दबने की वजह से मौत के ख़तरात बढ़ जाते हैं। अगर दिमागी मेहनत करने वाले अशख़ास कॉलर का इस्तेमाल तर्क न करे तो दिमाग की सलाहियतों में नफ़ा नुक्स वाक़ हो जाता है और पागलपन का शदीद ख़तरा हर वक्त मरीज़ के सर पर मंडलाता रहता है। हमारे फेफड़े खून से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने और ऑक्सीजन को जिस्म में दाखिल करने का एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन बंद कॉलर के इस्तेमाल से अमल तनफ़ुस यानी सांस लेने की अमल में गैर महसूस तरीके से रुकावट पैदा होती रहती है, क्योंकि अज़लात गर्दन कॉलर की बंदिश और रगड़ के आदी बन जाते हैं। अगर कोई नया पहनने वाला बंद कॉलर की सदरी जैकेट या शेरवानी, कमीज़ या टाई इस्तेमाल कर ले तो अपना दम घुटता हुआ महसूस करेगा। गर्दन की पुश्त के अज़लात में खिंचाव, दबाव, दिमागी सुकून में कमी और उलझन फौरी तौर पर महसूस करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मज़कूरा लिबास काबिल इस्तेमाल नहीं, बल्कि उनको इस्तेमाल करते वक्त कॉलर की बंदिश का ख़ास ख्याल रखा जाए, और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब हम कॉलर छोड़कर बैन या बग़ैर बैन के लिबास इस्तेमाल करें।